श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संगत जी, आप सभी को पता है कि जैसे कार्तिक मास का महात्म्य है, इसी तरह अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का भी बहुत महात्म्य है। इस माह में जितनी भगवान की पूजा, भक्ति, सेवा, यज्ञ किए जाएं, उसका फल कई गुना मिलता है। तो अभी कथा को हम भागवत पुराण की आगे बढ़ाते हुए इसी का वर्णन करेंगे कि जिसमें भगवान नारायण की ही आराधना है। तो हम सभी इसको भक्ति भाव से सुनेंगे। इस अध्याय में मैं आपको नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन करूंगी, जिसमें कि बताया कि नारद जी पहले पिछले जन्म में क्या थे और फिर कैसे वो नारद स्वरूप में आए। तो कहते हैं, ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा, जबकि पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति होती है। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी, मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो तुकाराम जी हैं, संत तुकाराम जी, वही नारद जी के रूप में जन्मे हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। और पूर्व जन्म में किए गए भजन से उनका मन स्थिर हुआ। वो कहते हैं कि मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, जिसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे जो भक्त मिले उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। तो इस तरह भगवान का कीर्तन भजन करते हुए नारद जी जो हैं वो संसार में भ्रमण करते रहे और अपने आप को बंधन से मुक्त करते हुए दूसरे भक्तजनों को भगवान से मिलाते रहे। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप हैं। संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता। परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुओं को अपने जैसा बनाते हैं। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है।
मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है: संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वैसे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने ये देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।